हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस बढ़िया से शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको मिलता है क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर वीडियोस, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपको सारी चीज मिलती हैं वीडियोस के फॉर्मेट में ऑन अवर यूट्यूब चैनल एंड दैट टू फ्री। सारे वीडियोस आपके लिए फ्री कर रखे हैं बॉस। सिर्फ एक ही चीज हमें रिटर्न में चाहिए कि आप रेगुलर आओ, पढ़ाई करो और अपनी क्लास में, अपने स्कूल में टॉप करो। राइट? आप बेटा कोई भी क्लास में हो यार, 2, 4, 8, 10 वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम लोग के पास पूरे पूरे कोर्स बने हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। आपका बस आना और पढ़ाई करना, बस इतनी सी देरी है। आइए, पढ़ाई कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 9th के साथ आज अपन करेंगे भाई पॉइंट 4 एक्सरसाइज 4 है भाई। 4 का मतलब है चौथी एक्सरसाइज जो हम एनसीईआरटी में कर रहे थे ना चैप्टर। अभी हमने इस वीडियो के जस्ट पहले वाली वीडियो में क्या देखा बेटा? हमने देखा कि एग्जाम्पल पार्ट 4 देखा हमने, है ना। हमने एग्जाम्पल पार्ट 4 देखा, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे, वो हमने सॉल्व किए ताकि हम पॉइंट 4 एक्सरसाइज जो है ना उसको डटकर मुकाबला कर सके, अच्छे से समझ सके। और हमने जब एग्जाम्पल्स पार्ट 4 अच्छे से समझे, देखे और एक एक्सपीरियंस किया, एक अनुमान लगाया, तो हमें पता चल गया कि हाँ, पॉइंट 4 जो एक्सरसाइज आने वाली है एग्जाम्पल्स पार्ट 4 के बाद, इसका मतलब उसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात हो रही है ना। तो यार जल्दी से नोटबुक, कॉपी, जो कुछ उठाना है उसको उठाओ, पेन लो हाथ में और बढ़िया तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं क्वेश्चन सामने दिखाऊंगा और आपको करना है सॉल्व। नहीं कर पाओ तो वीडियो को पॉज करना, पहले तो ट्राई करना खुद से कि खुद से बन जाए क्वेश्चन, तब तो मजा आएगा बॉस, है ना। अगर खुद से नहीं बन पा रहा है किसी कारण, तो भाई पॉज के बाद प्ले बटन भी तो आता है, प्ले कर दो वीडियो और बढ़िया अपना वीडियो देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, जीशान सर समझाएंगे आपको, है ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं यहां फॉर्मूले लिख दूं भैया, फॉर्मूले लिख देता हूं स्फीयर और हेमिस्फीयर के, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट फॉर्मूले फॉर स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये है स्फीयर, ये है हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो भाई, दिस इज स्फीयर, ऑब्वियसली दिस इज स्फीयर। ठीक है, और ये भाई अपना छोटा भाई है स्फीयर का, हेमिस्फीयर, जो एक्चुअली आधा स्फीयर भी कहलाता है, ठीक है। चलो भाई, आधा बोले तो बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड, है ना। चलिए सर, बेटा स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों में सिर्फ एक ही चीज होती है एंड दैट इज रेडियस। ये दोनों रेडियस के ही भरोसे बैठे रहते हैं, तो रेडियस इसकी आर, चलो इसकी भी रेडियस अपन आर मान लेते हैं सर। चलिए सर, पहला फॉर्मूला बेटा अपन स्फीयर में पढ़ते हैं और फिर हम हेमिस्फीयर में वही फॉर्मूला देखेंगे। अब ठीक है, वॉल्यूम, सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है दोस्त? अभी अपन पीछे लास्ट पार्ट में सीख कर आए, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। यहां क्या होता है सर वॉल्यूम? सर यहां वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, 4/3 का आधा 2/3 होगा सर, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो सर बिल्कुल सही, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद बच्चों स्फीयर में सिर्फ सरफेस एरिया होता, टोटल, कर्व्ड, ऐसा कुछ नहीं होता, इतने नाटक नहीं होते यहां सिर्फ सरफेस एरिया होता है स्फीयर में, ठीक है। और वैसे ही अभी सही नहीं बना है, अब सही बनाइए, ठीक है, अब सही बनाइए फिगर, ठीक है। तो इसमें बेटा स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया, टोटल, कर्व, जो भी है यही है। लेकिन यहां पर दो टाइप के सरफेस एरियाज होते हैं बच्चों, यहां पर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सरफेस एरियाज। क्या है सर? एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और बच्चों एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर
और टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। साइड में फॉर्मूले बना के एक चीट शीट बना देता हूं मैं, सो दैट आप बार बार फॉर्मूले भूल ना जाओ। साइड में लिखे रहेंगे पूरे 1 घंटे के सेशन में, आप बढ़िया बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने से पहले इस एक्सरसाइज का हम पहले कुछ ऊपर एक लाइन दी गई है उसको पढ़ लेते हैं। अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक आपको पाई की वैल्यू दी गई है तब तक तो आप वही यूज करो वैल्यू। बेटा पानी पी लूं, एक सेकंड रुकना बस जरा, एक घूंट पानी की। चलो, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जब तक वैल्यू ऑफ पाई दी जाएगी, जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, यहां से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन, देखो कहीं भी पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसका मतलब जब पाई की वैल्यू नहीं दी जाएगी तब अपन 22/7 लेंगे, और जब दी जाएगी 3.14 तो 3.14 यूज करेंगे। ठीक है सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका रेडियस है 7, तो भैया पार्ट 1 नंबर 1 करते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, आर क्यूब बोले तो रेडियस क्यूब। ठीक है, चलो 4/3 पाई इज 22/7, क्योंकि यहां वैल्यू दी नहीं है 3.14 तो अपन 22/7 लेंगे, इंटू आर क्यूब, रेडियस है 7 सर, रेडियस 7 दिया गया है, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, चलो काटा पीटी, 7 से 7 इज गॉन, कट गया और कुछ अब कट नहीं रहा है, अब कुछ नहीं कट। ठीक है, चलो 4 इंटू 22 इज 88 इंटू 7 इंटू 7 इज 7 7 सा 49 अपॉन 3। ठीक है, ये है भाई। ठीक है, चलो जल्दी से 49 का 83 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 जा 72 की 2, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 8 9 जा 72। ठीक है, 2 7 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 7 39, 32 और 7, ठीक है 392, फिर से आएगा 392, 2 1 3 4, 2 9 10 11 1 13 4 3 1 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया सर 4 3 1 2। ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, वी विल गेट आवर आंसर। क्या है सर, जल्दी से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 10 11, 3 7 जा 21, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड इट विल गो ऑन, और ये होगा बेटा अपना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज इट, ये अपना आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सर। क्वेश्चन 2 से कि भैया अब रेडियस 0.63 मीटर है, तो ये क्वेश्चन 2 गौर से सुनना, क्वेश्चन 2 में हम रेडियस 0.63 मीटर है, एक काम करते हैं यार, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है, गौर से सुनना, 63 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे बेटा इसको सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 कर दो, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, इट विल बिकम 63 सेंटीमीटर। और फाइनली अगर तुम्हें आंसर मीटर में चाहिए तो वो भी मैं चेंज करके दिखा दूंगा। चलो देखो, अब जल्दी से अपन वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या है सर? फॉर्मूला वही है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। लेट मी जस्ट शिफ्ट देम अ बिट, अभी ठीक है। चलो फॉर्मूला सर वही है अपना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो सकता है, नो डाउट, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, देख लेना। चलो यहां से करते हैं। ठीक है, 4/3 पाई तुम्हें पता ही है 22/7 लेना है, आर क्यूब, आर क्यूब इज बच्चों 63 इंटू 63 इंटू 63। ठीक है, 63 इंटू 63 इंटू 63। ठीक, 7 से दिस इज गॉन फॉर 7 9 जा 63, 3 से दिस इज गॉन फॉर, इसको काट दो 3 टाइम्स, क्या आया सर? नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर ही ऊपर बचा है, दैट इज 4 इंटू 22
इंटू 3, 3 बचा, इंटू 63 इंटू 63। अब पता बात क्या है, यहां तुम पूरा कैलकुलेशन कर लोगे और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब मान के चलो तुम्हें आंसर चाहिए मीटर क्यूब में बच्चों, यू वॉन्ट द आंसर इन मीटर क्यूब ओनली। तुम कह रहे हो नहीं हमें तो मीटर क्यूब में ही आंसर चाहिए सर, तो टेंशन नहीं लो, समझा रहा हूं, बड़े आराम से समझ लेंगे अपन। सर ये जो भी है, जैसे 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 264, 264 आ रहा है, जैसे ये मल्टीप्लाई करके 264 इंटू 63 का स्क्वायर, 63, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। 393 3969, 3969, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36, ठीक है, 6 9 3969, 3969 सेंटीमीटर क्यूब है सर ये, ठीक है। देखना गौर से देखना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। सर अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो आपका आंसर होगा सर डिवाइड बाय 100, है ना। अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 100 से डिवाइड नहीं, अब 100 और 100 यानी 4 जीरोस 10,000 से डिवाइड होगा, यानी 4 जीरोस कुछ ऐसा होगा। चलो बताता हूं, सुनो देखो, ये अपने पास मीटर क्यूब में 264 इंटू 3969। अब जैसे ही अपन इसको एक बार 100 से डिवाइड करेंगे, भाई ये सेंटीमीटर क्यूब है यार, क्यूब सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में डिवाइड कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से डिवाइड नहीं, इसको 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से नहीं 3 बार 100 से, 100 एक और बार 100 और एक और बार 100 बेटा, अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब में। नाउ इट इज कन्वर्ट इन मीटर क्यूब। समझ में आई बात, समझ में आ गई क्या बात, यस और नो, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है सर। 264 इंटू 3969 करते हैं, 3969 इंटू 264, 4 9 ज़ा 36 की 6 3 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 25 26 27 की 7 2 कैरी, 4 9 ज़ा 36 और 2 38 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, ठीक है, इंटू 6 9 ज़ा 54 की 4 5 कैरी, 6 6 ज़ा 36 और 5 41 की 1 4 कैरी, 6 9 ज़ा 54 और 4 58 5 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 5 23, क्रॉस क्रॉस, 2 9 ज़ा 18 की 8 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13 की 3 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और 1 19 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 6 1 8 8 16 और 1 17 और 1 18, ठीक है, 8 8 16 और 1 17 और 1 18, 1 कैरी, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 14 की 4 1 कैरी, 7 8 9 10, 1047816। एक बार मैं कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लूं, है ना, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस चेक करना मस्ट है, जरूरी है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। 3969 इंटू 264 सॉरी 1047816 बिल्कुल सही आया, कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल सही आया। तो सर जी ध्यान दीजिए, ये आया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया 1047816 अपॉन, भाई साहब 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस, ओ भाई 6 जीरो से डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल यहां है, 6 डिजिट पीछे भाई जंप करा दो, 1.047816 मीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर, ये भी आंसर है,
चाहो तो ये भी आंसर हो सकता है 1047816 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर ये भी हो सकता है, सुनो, आंसर ये भी हो सकता है बॉस, और 1047816 सेंटीमीटर क्यूब ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से अपन ने मीटर क्यूब में चेंज कर दिया तो ये आंसर बन गया। जल्दी से देख लो भाई, हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। सर जल्दी से इरेज कर दो। बेटा ध्यान रखना, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत सोच समझ के करने पड़ेंगे। क्यूब क्यूब आ रहा ना बार बार। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। सुनो, एक चीज सुनना, सपोज ये एक टब है, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा मुंह तक पानी भरा हुआ है, बिल्कुल टॉप तक। ठीक है, अब इसमें एक बॉल लाए, स्फीयर की बॉल, ठोस, बिल्कुल मेटल की बनी हुई, और इसको इसमें डाल दिया तो इसमें से पानी बाहर फेंकेगा भैया, H2O बाहर आएगा पानी। भाई इसमें जब इसको डाल देंगे, ये पूरी डूब जाएगी, तो पानी पूरा ऊपर तक भरा था वो तो बाहर गिरेगा। कितना पानी बाहर गिरेगा, ये क्वेश्चन है। कितना पानी गिरेगा या कितना पानी डिस्प्लेस होगा, ये क्वेश्चन है। बच्चों ये एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, अगर आपने सुना हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पता क्या बोलता है, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा पानी के उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। मैंने क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ द थिंग विच इज गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कमिंग आउटसाइड या वाटर डिस्प्लेस्ड। समझ में आ गया? मतलब अगर मान के चलो मैंने कहा कि ये एक स्फीयर है और इसका वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल इसका वॉल्यूम मैंने कह दिया कि भैया 2000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मैंने इसको पानी के टब में डुबो दिया पूरा, और उसमें से कुछ पानी डिस्प्लेस हुआ या बाहर गिर गया। बताओ कितना पानी डिस्प्लेस हुआ। तो आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई जितना इसका वॉल्यूम था ना उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ। मतलब वॉल्यूम इसका 2000 सेंटीमीटर क्यूब था तो पानी भी 2000 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस होगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालनी है। बॉल का वॉल्यूम ही तो पानी का वॉल्यूम हो जाएगा जो डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ आ गई क्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। सर तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, हमें समझ में आ गया, हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल निकालना है, वही अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉल, जो स्फेरिकल बॉल है, स्फीयर के रूप में। पार्ट 1 कर रहे हैं अपन अभी। तो सर फॉर्मूला तो वही लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये है ना, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो बच्चों रेडियस कितना है? डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। बच्चा डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर का क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं सर, डायमीटर का आधा कर दो, रेडियस आ जाएगा 28, आधा कर दो इसका। सर रेडियस आ गया 14 cm, 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? चलो पुट करते हैं इसको। 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब मीन्स 14 इंटू 14 इंटू 14, रेडियस का क्यूब 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, यही तो है भाई, है ही क्या चीज। चलो कैलकुलेट करते हैं। 7 से दिस इज गॉन फॉर 2 टाइम्स, अब कुछ नहीं कट रहा है। नीचे 3 है, 3 से एक भी चीज नहीं कट हो रही है। ठीक है, 4 2 8, 8 इंटू 22, सर ये आया 176। 4 2 8, 8 इंटू 22 और 14 इंटू 14 196। अपॉन में चल रहा है सर 3 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 6 6 36 की 6, 3 कैरी, 6 7 42, 42 और 3 45 की 5, 4 कैरी, 6 1 6 और 4 10, 9 6 54 की 4, 5 कैरी, 9 7 ओके 63, 9 6 54
4 की 4, 5 कैरी, 9 7 जा 63 और 5 68 की 8 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 6 15 1 5 इंटू इंटू, ठीक है 1 इंटू 6 तो 176 ही आएगा, ये तो 176। मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, कोई खास चीज नहीं कर रहा हूं। 9 8 और 6 14 की 4 1 कैरी, 12 और 1 13 और 1 14, 34496, ये आया 34496, 34496 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 4, 3 4 जा 12, 29, 3 9 जा 27, 26, 3 8 जा 24, पॉइंट 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया बेटा अपना पहले पार्ट का, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो जब तक मैं क्रॉस चेक कर लूं। 176 इंटू 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। 34496, ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल गिव 11498.66। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं सर। सेकंड का सेकंड पार्ट 0.21 मीटर, ठीक है। चलिए दोस्त, रेडियस दिया है 0.21 मीटर, तो 0.21 मीटर अपन, वो रेडियस नहीं दिया, ये तो डायमीटर दिया सर। डायमीटर दिया है 0.21 मीटर। मेरी बात सुनना यार, 0.21 मीटर को तुम सेंटीमीटर में कर दो पहले, ठीक है। 0.21 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए अपन को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 सेंटीमीटर बन गया ये, ठीक है। अब यहां से रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस होता है सर डायमीटर का आधा, डायमीटर है 21/2, लो आधा हो गया, ये हो गया रेडियस। चलो अब वॉल्यूम पे काम करना शुरू करें, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ बॉल या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वही बात है, वॉल्यूम ऑफ बॉल निकाल लो। तो ये होगा सर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। चलो 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्या है भाई 21/2 है, तो क्यूब कर लो, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 3 बार कर लेंगे, ठीक है। चलो सर 2 2 जा 4, ये नीचे 2 2 जा 4 बनाया इन दोनों ने मिलके, 4 बनाया और ये 4 कट गया। 7 3 जा 21, इन दोनों ने मिलके 21 बनाया नीचे, और ये 21 एक काट दो ऊपर का, क्या बचा 22 इंटू, अच्छा ये 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से इसको काटो 11 टाइम्स, 11 इंटू 21 इंटू 21, 11 इंटू 21 इंटू 21, 11 इंटू 21 इंटू 21 बेटा 21 इंटू 21 होता है 441, स्क्वायर कर दिया। 11 1 जा 11 की 1, 4 1 कैरी, 11 4 जा 44 और 1 45 की 5 4 कैरी, 11 4 जा 44 और 4 कितना आएगा 48। ये आया सेंटीमीटर क्यूब में, पर हमारा क्वेश्चन मीटर में था, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना आंसर मीटर क्यूब में दें। तो भाई अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों क्या होता है, 4851 को पहले तो समझो, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 होता है, पर यहां क्यूब है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड बाय 100, तो क्यूब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड होता है, तो नीचे 3 बार 100 आ जाएंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100। अब ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। चलो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा सर 0.004851 मीटर क्यूब। ये भी आंसर है और बेटा ये भी आंसर है, पर बेटर होगा
कि ये आंसर लिखो, ये वाला आंसर लिखो, क्योंकि मीटर में हमारा जो डायमीटर था वो मीटर में था, तो आंसर भी मीटर में ही आना चाहिए। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, जल्दी से कर लो बेटा। पानी पी लूं यार। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा सर। ओके, एक मेटेलिक बॉल है, बॉल स्पेरिकल बॉल होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, मेटेलिक बॉल है, मेटल की बनी हुई है, पूरी मेटल से भरी पड़ी है, ये हो गई मेटेलिक बॉल, जिसका डायमीटर 4.2 दिया है। डायमीटर का क्या करना है, इसका रेडियस क्या होगा? 4.2 का सर हाफ, 4.2 जो डायमीटर है उसका हाफ 2.1, तो एक्चुअली रेडियस इज 4.2 का हाफ, दैट इज 2.1 मीटर। ठीक है सर, इसका रेडियस आ गया 2.1। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल? डेंसिटी वाला क्वेश्चन याद करो, अपन ने एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी 4 पार्ट 4 में किया है ऐसा क्वेश्चन। बच्चों, इस वाक्य पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा नहीं काफी ध्यान दो इस वाक्य पे। इस वाक्य से अपन डिकोड करके लिख सकते हैं भाई कि जो 8.9 ग्राम है ना, जो ये मास है ना ग्राम, 8.9 ग्राम, ग्राम का मतलब है मास, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पर सेंटीमीटर क्यूब का है। मतलब सर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब लगाए तो वॉल्यूम होगा, कितना मास रखता है? 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम मास रखता है। तो भैया इसका एक काम करो, इसका टोटल वॉल्यूम निकालो, जो भी टोटल वॉल्यूम आए, जितना भी आए, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 8.9 ग्राम का है तो उतना सारा सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम का होगा, मल्टीप्लाई कर देना, यूनिटरी मेथड जिंदाबाद। तो चलो सर वॉल्यूम निकालते हैं इसका। वॉल्यूम, मास निकालना है बेटा इस पूरी बॉल का। दे आर आस्किंग व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, पूरी बॉल का मास निकालना है। 4/3 पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर क्यूब। भाई रेडियस है 21/10, 2.1 नहीं, 21/10 मीटर, मीटर नहीं है सेंटीमीटर है ये। ठीक है, दिस इज सेंटीमीटर। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं, वैल्यू रखते हैं। 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी, 22/7 रखेंगे, 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्या है भाई? आर क्या है बेटा? सर रेडियस हमको दे रखा है, मतलब निकाल लिया अपन ने 21/10, तो आर क्यूब का मतलब है 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। ठीक है, चलो काटा पीटी करते हैं। 3 7 3 और 7 मिलकर 21, एक 21 ढेर हो गया। ठीक है, चलो और काटते पीटते हैं। गला चिपक रहा है भाई, पानी पीना जरूरी है, जल ही जीवन है। चलो चलिए भाई, काटा पीटी तो करनी पड़ेगी। ओके, 422, अच्छा 10 10 10 को जिंदा रखो यार, काटा पीटी मत करो, डिवाइड करने में आसानी होगी। 4 इंटू 22 कितना हुआ? 88, और 88 गौर से देखना, 88 इंटू 21 इंटू 21 441 होता है, 441 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000। 1000 से डिवाइड करना आसानी होगी, इसलिए अपन काट नहीं रहे उसको। ठीक है, चलो सर 88 इंटू 441 करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 की 2, 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 35 हो जाएगा, 3528, 3528, 5678, 5678, 38808, 38808 आया सर, 38808 अपॉन 1000,
सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम कह सकते हो आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल, मेटेलिक बॉल। अब देखना देखना बेटा, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, इतने ग्राम वेट है, इतने ग्राम मास है। हमें चाहिए 38808 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मास इज इक्वल टू कितने ग्राम है सर, नहीं पता, नहीं पता भाई। जब एक की वैल्यू अपन को पता होती है, एक चीज की, एक पेन की कॉस्ट हो, एक एप्पल की कॉस्ट हो, एक नोटबुक की कॉस्ट हो, या एक एप्पल का वेट हो, एक चीज की जब वैल्यू पता होती है और बहुत सारी चीज की वैल्यू निकालनी हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 8.938808 अपॉन 1000 इंटू 8.9, और 8.9 एक्चुअली 89 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 89 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 89 से करते हैं। 9 8 72 की 2, 7 कैरी 7 आ जाएगा। 9 8 72 की 2, 7 कैरी, 9 8 72 और 7 79 की 9, 7 कैरी, 9 3 27 और 7 34। ठीक है, इनटू 8 8 64, ये 64 ऐसे ही आ जाएगा। 8 8 64 की 4, 6 कैरी, 8 8 64 और 6 70 की 0, 7 कैरी, 8 3 24 और 7 31, 2 7 और 4 11 की 1, 1 कैरी, 6 7 8 और 1 9, 9 और 4 13 की 3, 1 कैरी, 5 4 3। सर इन दोनों का मल्टीप्लाई आया, थोड़ा सा जल्दी करना बच्चों। 3 4 5 3 9 1 2 अपॉन 10,000। ठीक है, 10,000 से डिवाइड करेंगे, यहां से 4 डिजिट पीछे आ जाएंगे, 1 2 3 4, यहां आ जाएगा 345.3912 ग्राम। ठीक है, ये आंसर आ गया बच्चों, दिस इज आवर आंसर, ये आंसर आ गया। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं फिर और इस पर स्टैंप लगा देंगे अपन कि हाँ आंसर आ गया है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो। हाँ तो क्या था भाई अपना, ये था 88 इंटू 441, 88 इंटू 441, और ये हो गया 38808, बिल्कुल सही है। 38808, 38808 इंटू 89, 3453912, बिल्कुल सही है। 3453912 बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर, बढ़िया। ठीक है सर, ये क्वेश्चन थर्ड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। चलो भाई इसको इरेज कर दें, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डेंसिटी वाला इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलो इसको इरेज करते हैं, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली, ऐसा क्वेश्चन किया है अपन ने। देखो मून व्हाइट कलर का होता, तब भी मैंने व्हाइट कलर का ही मून बनाया था। ये हो गया मून, ठीक है, ये हो गया मून, और अर्थ बनाते हैं अपन ब्लू कलर का। ये अर्थ हो गया। ठीक है, दिस इज अर्थ। इसकी रेडियस, गौर से सुनना, इसकी रेडियस अपन, छोटा है ना तो छोटा आर मान लेते हैं। रेडियस ऑफ द मून इज स्मॉल आर, और रेडियस ऑफ अर्थ ये बड़ा है इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। लेट अस से ये कैपिटल आर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन। अच्छा, इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर से स्मॉल डायमीटर के लिए स्मॉल डी लिखते हैं। इसका डायमीटर होगा डबल ऑफ रेडियस 2r, और इसका डायमीटर क्या होगा सर, इसका कैपिटल डी लिखते हैं, तो 2r, इसका भी डबल ऑफ रेडियस होगा, बस 2 इंटू कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, देखिए इसको अंदर ही लिख लेते हैं।
ठीक है, चलो लिख लिया सर अंदर। अब इन्होंने क्या कहा उस पर थोड़ा नजरे करम फरमाए, थोड़ा देखें क्या है। द डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून है स्मॉल डी, ठीक है, इज मतलब इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ हमने कैपिटल डी से मार्क कर दी, ठीक है ये ठीक है सर। अच्छा, कैपिटल डी मल्टीप्लाई में अगर स्मॉल डी के नीचे आना चाहे, स्मॉल डी के पास एलएचएस में आना चाहे तो नीचे आएंगे, क्योंकि नीचे इसलिए आएंगे क्योंकि यहां मल्टीप्लाई तो यहां डिवाइड होगा। यह है डायमीटर ऑफ मून, यह है डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू सर 1/4 आया, ठीक है। अच्छा, डायमीटर ऑफ मून जो डी है वो डबल ऑफ रेडियस ऑफ मून हो सकता है, 2 इंटू रेडियस ऑफ मून है स्मॉल आर, और डायमीटर ऑफ अर्थ होगा डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/4, 2 से 2 कैंसिल, आर रेडियस ऑफ मून अपॉन कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो आ गया 1/4 या 1/4, ठीक है, ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सेफ रखना, इधर अपन लेट भी कर लेते हैं कि भाई लिखना तो पड़ेगा कि ये मून है, ठीक है, लिख दिया मून है, ये अपना अर्थ है, लिख दिया अर्थ है, ठीक है। इसकी रेडियस लेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसकी रेडियस स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर, रेडियस इज इक्वल टू सर स्मॉल आर, तो डायमीटर इज इक्वल टू स्मॉल डी, है ना, और डायमीटर स्मॉल डी किसके इक्वल होगा सर, डबल ऑफ रेडियस यानी 2 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। सेम यहां इसका जो रेडियस है बच्चों अपन कैपिटल आर से लिखते हैं, क्योंकि बड़ा प्लैनेट है ना, बड़ी चीज है, ये छोटा सा है तो इसको कैपिटल आर से शो कर देते हैं, और इसकी डायमीटर जो होगी वो कैपिटल डी से शो कर देते हैं, और डायमीटर कितना होता है बेटा, डबल ऑफ रेडियस, इसके रेडियस का डबल यानी 2 इंटू कैपिटल आर, और ये दोनों लिखने के बाद ये काम इसके नीचे करना आप, ठीक है, इन दोनों फिगर के बाद ये काम जो अपन ने किया ना नियॉन कलर से, ये आप नीचे करना है इसके, ठीक है, ओके। अब मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा छोटा, चल ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं यार, ये बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अभी इट इज फाइन, अब ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, चल अब क्या है भाई, अब क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मेरी बात सुनो, व्हाट आर दे आस्किंग, पूछ क्या रहे, वो ये पूछ रहे फ्रैक्शन निकालो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून। देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। देखो यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी तुम्हारे लिए, लिटरली बहुत कंफ्यूज हो जाओगे तुम अगर तुमने ढंग से थोड़ी सी इंग्लिश पे समझने पे फोकस नहीं किया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ नीचे लिखा जाएगा, इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मेन फोकस है यहां मून पे कि मून अर्थ का क्या फ्रैक्शन है, वॉल्यूम ऑफ मून अर्थ का क्या फ्रैक्शन है। यहां यही समझने में बेटा दिक्कत हो जाएगी, कई बच्चे वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऊपर लिख देंगे और गड़बड़ कर देंगे। यहां वॉल्यूम ऑफ मून को वॉल्यूम ऑफ अर्थ से कंपेयर किया जा रहा है अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये आएगा बच्चों। मैं फिर से बताता हूं, टेंशन ना लो।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या पार्ट, क्या फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून होगा। वॉल्यूम ऑफ मून पे फोकस किया जा रहा है, उसको कंपेयर करने को बोल रहा है अर्थ से। तो चलो वॉल्यूम ऑफ मून, सर स्फेरिकल शेप है तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आएगा, क्योंकि सर छोटा रेडियस है, छोटा चीज है तो छोटा रेडियस लिया, अपॉन इसका क्या आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आएगा, स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, क्यूब आएगा बच्चों ये। ठीक है, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, वी हैव आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर और ब्रैकेट में पैक करके क्यूब। ठीक है, और स्मॉल आर अपन कैपिटल आर अपन को 1/4 दिया गया है, तो बच्चों इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1/4 से और क्यूब लगा देंगे। 1 का क्यूब होगा बच्चों 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। 4 के ऊपर भी क्यूब है बेटा, 4 का क्यूब होगा 64। आपका आंसर है 1/64। ये आंसर आ गया। व्हाट फ्रैक्शन, आंसर आ गया 1/64। खत्म, लो भाई, डन। क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो फिनिश नाउ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो भाई नेक्स्ट किया जाए। ओके चलो इरेज कर दें इसको सर। नेक्स्ट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल डायमीटर होल्ड। इजी है, देखो समझाऊंगा, टेंशन ना लो। एक बोल है हेमिस्फेयर शेप में, ये बोल है और इसके अंदर भरा है मिल्क। भैया पूरा ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक। अब वो पूछ रहा है कितना मिल्क भरा है भाई इसमें, हाउ मच मिल्क, कितना मिल्क, लीटर में पूछ रहा है, और वो लीटर में पूछ रहा है बॉस। ठीक है, हो जाएगा। देखो इसका डायमीटर दिया 10.5, डायमीटर दिया है 10.5। ठीक है बच्चों, डायमीटर का क्या करेंगे, अचार थोड़ी ना डालेंगे, है ना। तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस क्या होता है बेटा सर, डायमीटर का हाफ, d/2। तो d क्या है 10.5, 10.5/2 करो भाई, 10.5/2। थोड़ा कैलकुलेशन करो, थोड़ा डेसिमल फ्रैक्शन दोनों है वो अच्छा नहीं लग रहा। डेसिमल हटेगा, नीचे 0 आएगा, दोनों को 5 और 5 से सिंपल किया जाएगा। रेडियस आ गया 21/4, 21/4 सेंटीमीटर। ये इस हेमिस्फेरिकल बोल का रेडियस आ गया। ठीक है सर, हमें पता करना है इसके अंदर कितना मिल्क है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, हमें इस बोल का वॉल्यूम पता करना है ना, कितना मिल्क है, क्या कैपेसिटी है। तो एक तरह से हमें इस बोल का वॉल्यूम ही तो पता करना है, वॉल्यूम ही तो होती है कैपेसिटी। और सर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है सर, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलो सर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2/3 पाई, दैट इज 22/7, आर क्यूब बोले तो 21/4, 21/4, 21/4, 3 बार। डन, ठीक है सर। 3 और 7 मिलके 21 बनाया, 3 7 से 21, और इनके कट होने की वजह से 21 ये भी कट हो गया। ठीक है, ओके सर। 2 2 4,
ठीक है, 2 11 टाइम्स हमारे पास आया 11 इंटू 21 इंटू 21 यानी 441 अपॉन 4 और 4 4 4 जा 16। चेक कर लेते हैं, 11 इंटू 21 इंटू 21 441 हो गया और नीचे 4 4 जा 16। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 1 45, 4 कैरी, 11 4 जा 44 और 4 49 अपॉन 16। चलो डिवाइड करते हैं, 16 3 जा 48, कितना आया भाई 1 आया। 1 और 5 15, डिवाइड नहीं होगा, 0 लेना पड़ेगा, 151। 16 9 जा 144, 6 और 7 पॉइंट लगाया 70, 16 4 जा 64, ठीक है, 16 3 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम बट इन क्यूबिक मीटर। ठीक है, मेरी बात सुनना बेटा, हमारे पास जो वॉल्यूम आया देखा जाए तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास, बट लीटर्स में नहीं आया। हमारे पास वॉल्यूम आया सर 4951, ऐसे कर लो 4951 अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया था। ठीक है, जिसको एक्चुअली हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया 16 से, तो ये आया 309.43 सेंटीमीटर क्यूब। पर सर दे आर आस्किंग वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर, दे आर आस्किंग वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर। अरे भैया लीटर में पूछ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर, और लीटर में कैसे करेंगे सर? अगर हमारे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो, अगर हमारे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो और लीटर में करना हो तो सर हम डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं अपने इस नंबर को। 309.43, जैसे ही ये सेंटीमीटर क्यूब को आपने डिवाइड बाय 1000 करा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लीटर में। तो 3 डिजिट पीछे ये शिफ्ट हो जाएगा, 0.30943 लीटर। अगर इसको थोड़ा और राउंड ऑफ करें तो 0.31 लीटर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। जल्दी से मैच कर लो भाई। ठीक है, ये मैंने सारे आपको एग्जाम्पल्स में समझा रखे हैं बेटा, एग्जाम्पल वाले सेशन में आपको सबको समझाया गया है। ठीक है, चलो हाउ मैनी मिल्क, नहीं हाउ मैनी लीटर होगा, how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? चलो करें, आगे करें। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चला जाए सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चला जाए। इरेज कर दें इसको। इरेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले आई वॉन्ट केयर, एक बार आप लोग लो, अच्छा पढ़ ही लो यार, कुछ नहीं, छोड़ो हटाओ। ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक बार रीड कर लो और मैं पानी पीता हूं 1 सेकेंड में। ठीक है, जस्ट इन अ सेकेंड, जल्दी से रीड कर लो। आ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो आयरन शीट का बना हुआ है। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर थिक, इफ द इनर रेडियस इज इतना, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ओहो, वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये क्वेश्चन ऐसा दे देंगे। ये इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सुनो, मेरी बात सुनना गौर से। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल टैंक है, यू शेप का, ज्यादा गहरा हो गया और ज्यादा गहरा हो गया, इसको ले आते हैं। ठीक है,
चलो भाई इसको इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा यहां ले आते हैं और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। चलो ये हो गया अपना हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक है बच्चों, ओके। अब पता क्या है, ये मोटी शीट का बना हुआ है। कितनी मोटी शीट देखो, ये मतलब ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, ये बेटा ये शीट है, ये लोहा है, लोहा, मेटल शीट है, मेटल है ना, काय का है, आयरन शीट है, आयरन, लोहा है ये, यू कैन कॉल इट एज लोहा। रुकना जरा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक। अब ये जो पार्ट है ना, ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रुक जा बेटा हाईलाइट करने दे, पूरे फोकस के साथ पढ़ाना है मुझे। बेस्ट से बेस्ट फिगर, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल, चलो भाई, ये जो मैंने रेड रेड पार्ट बनाया ना बच्चों, यही है अपना आयरन वाला हिस्सा। यानी कि ये जो थिकनेस दी है ना, ये थिकनेस बेटा यहां से लेकर ये जो व्हाइट कलर का मैं बना रहा हूं यहां तक, ये जो थिकनेस दी है ना, ये दी है इन्होंने 1 सेंटीमीटर की। ये शीट 1 सेंटीमीटर है, ये है 1 सेंटीमीटर बेटा, यहां से लेकर यहां तक बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये है 1 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक ये जो थिकनेस है ना, ये 1 सेंटीमीटर दी हुई है, सब 1 सेंटीमीटर है चारों तरफ से। मोटी है, अच्छी खासी मोटी चादर का ये बना हुआ है जो भी कंटेनर है, टैंक है, ठीक है, ओके। अब इन्होंने कहा कि भैया मेटल जो यूज हुए ना, मेटल जो आयरन यूज हुआ उसका वॉल्यूम निकालो। एक तरीका है बेटा, एक तरीका है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, जो आयरन इसमें लगा है उसका वॉल्यूम निकालने का एक तरीका। एक होता है बेटा अपना वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, जो होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और एक होगा वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखो होता क्या है, ये एक हेमिस्फीयर है और एक शीट ये भी है, तो ये ऐसा बना, ऐसा बना हुआ है ये, तो मतलब ये एक बाहर वाला एक हेमिस्फीयर, ये हो गया आउटर, एक ये अंदर वाला हेमिस्फीयर हो गया। अगर बाहर वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम निकालें और अंदर वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम निकालें और दोनों को माइनस कर दें, तो बच्चों बाहर वाले से अंदर वाला जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये शीट का ही तो वॉल्यूम बचेगा। ये शीट है, ये मोटी मोटी शीट है ना, ये जो शीट दिख रही है ना, ये इसी का तो वॉल्यूम बचेगा बस। समझ में आ गई बात? यस सर। तो चलो माइनस करते हैं, ठीक है, तो बीच में लगा दिया माइनस। भैया कॉमन ले लो यार, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है सर, ओके। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलो देखते हैं, लग जाए तो अच्छी बात है। सर अंदर की अंदरूनी इंटीरियर अंदर की रेडियस दी गई है यहां से लेकर बच्चों यहां तक, ये रेडियस दी गई है सर 1 मीटर। ये रेडियस की येलो कलर का दिख रहा है, चलो और बड़ा कर देते हैं इसको। लो भाई, यहां से लेकर यहां तक ये जो है ना, ये रेडियस है, ये अंदर वाले सर्किल की रेडियस है, तो ये दी गई है अपन को 1 मीटर। तो 1 मीटर हो गया आर, छोटा आर, ठीक है, लिख देते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब कैपिटल आर कैसे निकलेगा? कैपिटल आर कैसे निकलेगा भाई, जल्दी से बताओ, जस्ट गिव मी अ मिनट। कैपिटल आर कैसे निकलेगा बॉस? बताओ भाई। हाँ, देखो सुनो, कैपिटल आर निकलेगा बेटा
ये कितना है? ये है सर 1 सेंटीमीटर। और ये कितना है सर? सर ये है 1 मीटर। मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से लेकर यहां तक 100 है, यहां से लेकर यहां तक 1 है, तो टोटल कितना हो गया? ये बाहर तक का 101 सेंटीमीटर। लो भैया कैपिटल आर आ गया 101 सेंटीमीटर, 101 सेंटीमीटर। अब जब कैपिटल आर सेंटीमीटर में लिखना पड़ा तो यार इसको भी सेंटीमीटर में लिख दो, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, है ना? ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। भाई बात समझ में आई? इसको यहां लिख देते हैं दोबारा से, जस्ट अ सेकेंड। दूसरा कलर यूज करते हैं नियॉन, ठीक है। तो भाई स्मॉल आर जो है वो हमने 100 सेंटीमीटर ले लेना है, दोनों सेंटीमीटर में करो अगर करना है तो, है ना? और कैपिटल आर 101 सेंटीमीटर ले लेना है, ठीक है सर। आर क्यूब माइनस आर क्यूब भी निकाल लो। चलो भैया 101 का क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है। 101 इंटू 101, ठीक है, इंटू 101। तो भैया 3 बार इनका मल्टीप्लाई करना आप, और मैं तो पता करके आता हूं क्या है, ठीक है। 101 का क्यूब क्या होगा भाई दोस्त? 101 इंटू 101 इंटू 101, 1030301, 1030301। लो भाई क्या है, लेंदी ना हो जाए वीडियो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। आर क्यूब 1030301, आर क्यूब माइनस आर क्यूब 1030301, ये आया बच्चों 1030301 माइनस ये बेटा 100 है, स्मॉल आर जो है ना, स्मॉल आर ये 100 है, 100 का क्यूब 10000 और 00 6 0 आएंगे। जब माइनस होगा तो ये आएगा 30301, 30301, ये आया सर, ठीक है। तो सर इसकी वैल्यू तो अपने पास आ गई, दैट इज 4/3, पाई की जगह सर 22/7 और इनटू 30301। इसका सोल्यूशन हमने पहले ही रफली कर लिया, 30301, ठीक है सर। 7 से कट रहा है क्या? 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28, 2 बचा 23, 7 3 जा 21, 2 बचा 20, 7 4 जा 20, 7 2 जा 14 करके देखिए क्या, 7 4 जा 28, 2 बचा 23, 7 3 जा 21, 2 बचा 20, 7 2 जा 14, 20, 7 2 जा 14, 6 6 1, 61 नहीं कट रहा है 7 से, दिस इज नॉट कैंसिलेबल। ये 16 से कैंसिलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं कट रहा बेटा, 3 से तो और ही नहीं कटेगा, ठीक है सर। तो 88 इंटू 30301, 88 इंटू 30301 अपॉन 7 3 जा 21, 21 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। चलो सर जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करें और फिर 21 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ओके। 88 इंटू 30301, 88 इंटू 30301, 88 इंटू 30301, 266 488, 266 488, 266 488, 266 488 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21। अब जब 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 21 की टेबल बना लेना अगर नहीं आती हो तो, 21 1 जा 21। भाई कैलकुलेटर जी बताइए। 126975, 126975, 126975.61, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेशन करता, 5 मिनट बढ़ जाते, 3-4 मिनट। भाई अपना पूरा आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। मीटर क्यूब में ये आंसर आ गया। मीटर क्यूब में अगर अपन को यही आंसर कन्वर्ट करना हो तो बेटा इसको 3 बार 100 से डिवाइड कर दो।
126975.61 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मीटर क्यूब में करना है तो 6 0 10 100 100 100 3 बार 100 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओ भाई ये तो इधर ही आ गया बिल्कुल पीछे। 0.126975 12697561 मीटर क्यूब। दिस इज इट। ये आंसर आ गया कि क्या वॉल्यूम होगा आयरन का, तो ये रहा आपका आंसर। बहुत छोटे छोटे बारीक क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनमें कैलकुलेशन में समय लग रहा है। ठीक है चलो पानी पी लिया जाए। डन। चलो भाई लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लें क्या इसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए ना, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लेट मी क्रॉस चेक। चलो भाई 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब सॉरी, तो ये हो जाएगा 1.01। तो हाँ वही आएगा घूम फिर के, आंसर तो वही आना है, क्या ही करना है इसको। ठीक है चलो सर इसको क्लियर कर देते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 7। ये है, ये इजी है, जल्दी हो जाएगा। भैया वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। वॉल्यूम बोले तो 4/3 पाई आर क्यूब निकालना है, और उस स्फीयर का होल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक ही होता है स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया गया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों क्या है, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर है ना, याद होना चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है भाई 154। ठीक है सर, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, बिकॉज वी डू नॉट हैव वैल्यू ऑफ पाई गिवन, हमारे पास कोई वैल्यू ऑफ पाई नहीं दी गई है, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है सर भाई, आर स्क्वायर को यहीं रखो और बाकी हर एक चीज को 154 के पास ले जाओ। 4 अपॉन में चला जाएगा, 22/7 7/22 बन जाएंगे। ठीक है 22 से 154 7 टाइम्स गया, ये 7 टाइम्स गया। सर आर स्क्वायर आया 7 इंटू 7, 49 मत लिख देना, 7 इंटू 7 अपॉन 4। 4 को लिखते हो 2 इंटू 2 है ना सर, 7/2 का स्क्वायर। आर स्क्वायर आया बेटा 7 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर से स्क्वायर को इग्नोर कर दो, कंपेयर कर दो। रेडियस आ गया सर 7/2 सेंटीमीटर। अब बेटा अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे, बहुत आसान बन गया अब तो क्वेश्चन है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई दैट इज 22/7 आर क्यूब बोले तो सॉरी 7/2 का क्यूब, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, सर ये है 4/3 पाई आर क्यूब, ये है। ठीक है चलो 7 से दिस इज गॉन, एक चला गया, 2 2 जा 4, इन दोनों ने मिलकर 4 बनाया, 2 2 जा 4 और 4 से 4 कट गया। 2 से बच्चों ये भी काट दो, 11 टाइम्स व्हाट डू वी हैव, 11 इंटू 44 49, 11 इंटू 7 इंटू 7 यानी 11 इंटू 49 अपॉन वी हैव 3, 11 9 जा 99 की 9 9 कैरी, 11 4 जा 44 44 53 आ जाएगा 9 ऐड होके, अपॉन 3 लेट अस डिवाइड इट, 3 1 जा 3 4 5, 3 7 जा 21 22 23, 3 9 जा 27
0.3618 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। क्यूब लगाना बेटा, क्योंकि वॉल्यूम निकालने को बोला था उन्होंने, वॉल्यूम निकालने को बोला था, ये निकाल दिया बेटा। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो कंप्लीटेड। 7 भी कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। चलो डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं सर। अब क्या करना है, वो तो डिलीट ही हो गया, क्लियर कर दो इसको पूरा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। डोम, डोम का मतलब होता है गुंबद। एक आपने देखा होगा डोम, हेमिस्फेरिकल डोम। डोम एक्चुअली हेमिस्फेयर के रूप में होती है। ताजमहल हो गया, ठीक है, बहुत सी जगहें होती हैं जिनमें डोम होता है। डोम का मतलब है छत के ऊपर एक गोल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको डोम बोलते हैं। इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर, ठीक है, डोम इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर, ठीक है भैया, डोम है। ये हेमिस्फेयर बना ली और नीचे से खुली होती है डोम, ठीक है, ये लाइन नहीं होती है, ध्यान रखना। ये तो मैं बनाने के लिए ले रहा हूं हेल्प। ठीक है, ओके। अब ये लाइन उड़ा देते हैं अपन। चलो, फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से, इट वॉज वाइट वॉश्ड। ओके भाई, अंदर की तरफ से ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, ये वाइट वॉश हुई, इसकी वाइट वॉशिंग हुई, ठीक है, अंदर की तरफ से, ठीक है। और कितने में भाई? पूरा टोटल खर्चा आया 4,989.60 रुपीज, ठीक है। ओके, टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा आ गया सर, ठीक है, लिख लेते हैं भाई। अच्छा, टोटल खर्चा कितना एरिया पेंट हुआ अपन को नहीं पता ना, हमें नहीं पता ना कितना पेंट हुआ, लेकिन हमें एक चीज बता दी उन्होंने कि ₹20 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये रेट चल रहा है। इन्होंने कहा 1 मीटर स्क्वायर जो है, 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 20 रुपए की हम वाइट वॉश करेंगे। ये भैया ₹20, ये रेट बता दिया उन्होंने, भाव दिखा दिया। अच्छा, ये कितने मीटर स्क्वायर वाइट वॉश हुआ हमें तो नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं सर x मीटर स्क्वायर टोटल वाइट वॉश हुआ है, और उसके जो अमाउंट लगा, उसका जो पैसा लगा, पूरा वाइट वॉश, पूरा टोटल x मान लिया अपन ने एरिया जो वाइट वॉश हुआ है, उसका पैसा लगा 4989.60, 4989.60 ये लगा सर, ठीक है, ओके सर। अब कराएंगे बेटा अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकालेंगे, और अपन कह देते हैं, लिख देते हैं एक लाइन, लेट x मीटर स्क्वायर बी दैट एरिया ऑफ डोम, is that area of dome which is white washed, dome which is white washed, which is white washed। ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए भाई हो रहा है, x मीटर स्क्वायर मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन ये टोटल एरिया विच इज पेंटेड या वाइट वॉश, और ये टोटल अमाउंट जो खर्चा हुआ है पूरा टोटल एरिया को वाइट वॉश करने में, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू 1 x इंटू 20 सर, तो x इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया सर, x और 20 का मल्टीप्लाई इक्वल आएगा बीच में, 4989.60 का 1 से मल्टीप्लाई, 4989.60 का 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। 20 जाएगा छोड़ के, वहां डिवाइड करेगा, x आ गया बेटा, x इज इक्वल टू 4989.60, 1 जा तो वही रहेगा, 1 ही रहेगा, अपॉन 20, ठीक है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तरीका है बेटा डिवाइड करने का इसको देखो यहां बता देता हूं, 4989.60 अपॉन
20 को लिखो 2 इंटू 10, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पीछे चला जाएगा, तो ये आया 4989, 498, एक डेसिमल पीछे चला जाएगा 498.960। भैया 10 से डिवाइड हो गया, ये 10 खत्म हो गया, अब नीचे बचा सिर्फ 2। अब सिर्फ 2 बचा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और 0 का 0। ये आंसर आ गया। ये आया सर एरिया 249। तो x की वैल्यू आ गई दोस्त 480 मत लिखो, 48 लिखो, बस लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता, मीटर स्क्वायर। बच्चा पहला आंसर आ गया अपना, फर्स्ट आंसर इज आउट। हमारा पहला आंसर आ गया। पहला आंसर क्या है सर? पहला क्वेश्चन, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, अंदर का सरफेस एरिया हमने निकाल लिया सर, यही है अंदर का सरफेस एरिया, विच इज 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, खत्म। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब डोम के अंदर का वॉल्यूम निकालो। यह है बढ़िया क्वेश्चन, इसमें लगेगा समय, इसमें लग जाएगा बढ़िया वाला समय। ठीक है, मुझे पानी पीने दो यार, प्यास लग रही है तेज। चलो भाई, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अपन को डोम पता है, डोम इज इन अ शेप ऑफ व्हाट? डोम किस शेप में बेटा? डोम है हेमिस्फीयर शेप में। तो अपन को इसका एयर का वॉल्यूम का मतलब है हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम हमें ये निकालना है। ठीक है, एक तरह से यही निकालना है। और ये क्या होता है बच्चों? ये होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। सर पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। क्या डोम का हमारे पास रेडियस है? क्या डोम का हमारे पास रेडियस है? नहीं है। वी डोंट हैव रेडियस ऑफ डोम। हमारे पास डोम का रेडियस नहीं है। रेडियस नहीं है तो भैया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी नहीं आ पाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर नहीं आएगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी नहीं आ पाएगा, तो अपना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो पहला काम ये करना है कि सर हमें आर की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। ये इसकी मदद से आर की वैल्यू निकलेगी। अब कैसे, चलो बताते हैं। इसको पहले उड़ाते हैं अपन। देखो सर, अंदर अंदर वाला एरिया जो पेंट हुआ वो एरिया क्या है इस हेमिस्फेरिकल डोम का? वो इस हेमिस्फेरिकल डोम का कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस है ना। तो सर जैसे मान के चलो मेरे ऊपर एक डोम है, मैं उसकी पेंटिंग कर रहा हूं, उसको व्हाइट वॉश कर रहा हूं, तो क्या पेंट कर रहा हूं मैं उस डोम की? उस डोम का कर्व्ड सरफेस पेंट कर रहा हूं। तो बच्चों ये जो है ना, दिस इज कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है भैया, ये CSA है डोम का। बात समझ आई क्या? सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम है 249.48 मीटर स्क्वायर। और बेटा ये जो CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम, ये तो हेमिस्फीयर के रूप में, तो हेमिस्फीयर का CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। चलो आर निकालो बेटा इसी एक्सप्रेशन से, 249.48। बहुत तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो सकता है डेसिमल में, है ना। ओके सर, 2 और पाई, गौर से सुनना। ये इसको थोड़ा सा हटाते हैं अपन, साइड में करते हैं। सर ये 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लिखते हैं। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, क्योंकि यही तो निकालना है, इज इक्वल टू 249.48, 249.48। सर आर स्क्वायर को आप यहीं बचाओ और बाकी सबको वहां भेज दो RHS में। 249.48। अब बच्चों 22/7 वहां जा रहा है तो 7/22 हो जाएगा,
RHS में जा रहा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बच्चों 2 भी वहां जा रहा है, 2r² से मल्टीप्लाई में इधर जाके बेटा सामने जाके वो डिवाइड करेगा, तो 2 यहां डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बहुत सोच समझ के। ठीक है, चलो अपन पहले 2 से इसको सिंपल करते हैं, 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0.27 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। ठीक है सर, इंटू 7 अपॉन 22। ठीक है, डन जी सर। ओके, एक बार और कंफर्म कर लें इसका 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द, ओके 3 8 ज़ा, रुकना जरा एक सेकेंड, ये आता नहीं। ठीक है, छोड़ो। ठीक है सर, अब क्या करें? अब बात ऐसी है कि डेसिमल हटाओ। चलो अब मैं वही कर रहा हूं जो मैं करना नहीं चाह रहा था, बट स्टिल करना पड़ेगा। इसको इरेज कर दूं क्या? स्पेस चाहिए मुझे। ठीक है, r² इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, पाई उधर गया, 22/7 से 7/22 हो गया 2। ठीक है सर, 12474 डेसिमल हटा दिया, इंटू 7/22। जैसे डेसिमल हटाया नीचे आया बेटा अपॉन में 100। ठीक है, इसको भी 2 से करो और इसको भी 2 से करो, सिंपल। 2 6 ज़ा 12। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, ठीक है, करो जरा एक सेकेंड बस, जस्ट अ मिनट। चलो मूविंग ऑन, काटा पीटी करनी थी। 2 से इसको सिंपल करा, 2 से इसको करा, 2 11 ज़ा, और 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब 11 से देखो ये जा रहा है क्या? हाँ सर जा रहा है। 11 से ये कट रहा है, r² इज इक्वल टू 11 5 ज़ा 55, बचेगा 7। ठीक है, 7 3, 11 6 ज़ा 66, बचेगा 7 77, 11 7 ज़ा 77। 11 से इसको काट दिया और बचा ऊपर इंटू 7/100। ठीक है, ये बचा। अब सोचो 567 क्या हो सकता है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एलसीएम या फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, 567 देखते हैं सर क्या है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, 3 से हो रहा है क्या? हाँ 3 से जा रहा है। 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 और 2 बचा, 3 9 ज़ा, ठीक है, फिर से 3 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा, और फिर से 3 3 7 ज़ा, और ये 7। ठीक है, तो बेटा इसकी जगह अपन लिखेंगे 3 3 3 3 7, 3 3 3 3 7, 3 3 3 3 7। ठीक है, इसकी जगह बेटा अपन लिखेंगे 3 3 3 3 7, और एक 7 लास्ट में और है तो वो भी लिख देंगे। देखा, पेयर बन गया। अपॉन 10 इंटू 10 लिख देंगे सर इसको, और जैसे ही अपन ने r से स्क्वायर हटाया ये बच्चों अंडर रूट में पहुंच गया। चलो सर, 3 बार 3 बार 7 बार, 3 बार 3 बाहर 7 बाहर, और अपॉन में 10 इंटू 10, तो 10 भी बाहर, कुछ नहीं बचा अंदर। 3 बाहर 3 बाहर 7 बाहर 10 आउट, है ना? तो ये पेयर बना के सब आउट हो गए, सब बाहर हो गए। ठीक है सर, चलो क्या आया सर? आर आ गया 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 अपॉन 10, 6.3 आ गया। 6.3 मीटर सर, ये आ गया अपना आर।
अब जब R आ गया तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम कैलकुलेट हो जाएगा, और वॉल्यूम इन द डोम बड़े ही आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द डोम एक तरह से हमें हेमिस्फीयर का ही वॉल्यूम निकालना है, जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर 6.3 आया है ना, देखें क्या, 3 3 9, 9 7 63, 63/10, 6.3, बिल्कुल सही। तो सर 2/3 इंटू पाई, पाई की जगह बच्चा अपन 22/7 रखेंगे, यही रखते हैं अपन, और आर क्यूब की जगह बच्चों वी विल पुट 6.3, दैट इज 63/10। लो भैया, आर की जगह 63/10, 63/10 एंड 63/10। ठीक है, देखो 3 से हमने इसको डिवाइड करा, 21 आया। 7 से हमने इसको डिवाइड करा, 7 3 21 आ गया। ठीक है, अब 10 10 10 रहने दो, उसको मत छेड़ना, उसको मत बोलना कुछ भी। 3 2 6, 22 इंटू 6 विल बी 132, 22 इंटू 6, देखो 22 और 3 2 6, और 63 इंटू 63 यानी 63 का स्क्वायर, अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 चल ही रहा है। 1000 को मत छेड़ना बेटा, बिल्कुल भी मत बोलना उससे कुछ, काटा पीटी मत कर देना। 63 का स्क्वायर निकालते हैं, 3 3 9, 6 6 36, 6 3 18, 18 2 36, 9 3 6 9, 3 9 6 9, 3 9 6 9, 132 इंटू 3 9 6 9, अपॉन 1000। 3969 इंटू 132 करना है भाई। अब 3969 इंटू 132, चलो 132 से करते हैं इसका, ठीक है, 2 से करते हैं। 2 9 18 की 8, 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13 की 3, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19 की 9, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7 इंटू 3 से करते हैं अब, ठीक है। 3 9 27 की 7, 2 कैरी, 3 6 18 और 2 20 की 0, 2 कैरी, 3 9 27 और 2 29 की 9, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 10 11। ठीक है सर, एक बार कंफर्म करते हैं फिर से। 3 9 27 की 7, 2 कैरी, 3 6 18 19 20 की 0, 2 कैरी, 3 9 27 28 29 की 9, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11, सही है। 1 इंटू 3969, तो वो 3969 ही आएगा, 3969, 8 10 की 0, 1 कैरी, 8 9 9 18 और 1 19 की 9, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 13 23, 2 कैरी, 9 और 1 10 और 2 12 की 2, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 5 2 3 9 0 8। ये आया सर 5 2 3 9 0 8, 5 2 3 9 0 8 अपॉन 1000। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे दोस्त, आंसर आ जाएगा 523.908, 523.908 मीटर क्यूब एयर। ये आंसर आ गया बेटा, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। और एक बार मैं कंफर्म कर लूं, एक बार मैं कैलकुलेटर से एक बार सब क्रॉस वेरिफिकेशन कर लूं चीजों का। ठीक है, चलो, तो कैलकुलेशन से आप लोग कैलकुलेटर यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। 3969, ठीक है, कितना आया 523908, ठीक है, सही आया बेटा, आई हैव क्रॉस चेक्ड, परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही आया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो सर इसको क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन? 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, छोटे छोटे से आयरन के गोले हैं, स्फीयर्स हैं, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere.
रेशियो ऑफ एस एंड एच डैश। बहुत बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो मेरी बात सुनना, ये है एक छोटा और ये है एक बड़ा। ये जो है ना, ऐसे 27 बॉल्स, ऐसे 27 बॉल्स गए तब ये बड़ा बना, मेल्ट। तो ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इनके वॉल्यूम के 27 गुना बड़ा वॉल्यूम होगा। मेरी बात सुनना है, गौर से सुनना, ठीक है। क्या होता जब 27 छोटी छोटी बॉल्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया तो वॉल्यूम इक्वल हो जाते। कब? 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस छोटा बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बड़ा बॉल। क्या बोला मैंने सर? 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस छोटा बॉल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बड़ा बॉल। और वॉल्यूम ऑफ बड़ा बॉल बेटा वी डैश ले लिया अपन ने, बड़े वाले स्पीयर का वॉल्यूम वी डैश ले लिया, बड़ा वाला वी डैश ले लिया। तो सर ये क्या है? इसका छोटे वाले का बेटा जो रेडियस है वो छोटा आर है, स्मॉल आर है, ठीक है, ठीक है सर। तो स्मॉल आर, तो 27 यहां स्मॉल आर है इसका रेडियस और इसका आर है आर डैश, ठीक है। चलो 27 इंटू बेटा वॉल्यूम क्या होगा? ये भी तो एक छोटा सा स्फीयर ही है ना, 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस इसका छोटा आर है, आर क्यूब लिख दो, इज इक्वल टू, ये बड़ी वाली बॉल का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर नहीं, आर डैश क्यूब, आर डैश क्यूब, ठीक है। समझ में आई बात? बेटा होता कॉन्सेप्ट है कि 27 छोटी छोटी बॉल्स मेल्ट होके एक बड़ी बॉल बना रही। तो याद रखना 27 बॉल्स का पूरा टोटल वॉल्यूम उस बड़ी बॉल जो बन रही है ना, इनको पिघलाने के बाद उस बड़े बॉल के वॉल्यूम के बराबर बन जाएंगे, ठीक है। 4/3 पाई और पाई कट गया, ठीक है। ये आया 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। मेरे प्यारे बच्चे ये 27 है, ये 3 का क्यूब है और ये आर, तो मैंने 3 और आर को पैक कर दिया ब्रैकेट में और कॉमन क्यूब लगा दिया। तो ये क्यूब अब 3 का भी क्यूब है जो 27 बन जाएगा, आर का भी क्यूब है जो आर क्यूब बन जाएगा, और ये मैंने लिखा आर डैश का क्यूब। क्यूब से क्यूब को इग्नोर कर दो, जो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आया वो आया छोटे वाले स्फीयर के रेडियस के 3 गुना। छोटा वाला स्फीयर जो छोटे छोटे से स्फीयर है उसका 3 गुना बड़ा वाला रेडियस, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आ गया। तो सर ये पूछ रहे थे वो रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, तो सर ये आया आर डैश इज इक्वल टू 3r। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बहुत बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं वो रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। मेरी बात सुनना, ये जो एस है ना, ये है छोटे वाले का सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल, छोटे वाले का सरफेस एरिया है ये स्मॉल स्फीयर। ये क्या है सर? ये है सरफेस एरिया ऑफ बिगर वाली स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर, ठीक है। चलो रेशियो निकालते हैं, एस रेशियो एस डैश। सर एस सरफेस एरिया ऑफ छोटा स्फीयर, सर फॉर्मूला सरफेस एरिया का तो 4πr स्क्वायर होता है, 4 पाई, इसका आर छोटे वाले का आर रेडियस आर ही है तो आर स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला जो सर्किल है स्फीयर है उसका सरफेस एरिया, फॉर्मूला तो सर यही होता 4πr स्क्वायर। आर की जगह बेटा आर डैश का स्क्वायर आएगा, 4 से 4 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, ये आया बेटा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। दोनों का ऐसा कर सकते हैं क्या? आर अपॉन आर डैश और एक कॉमन स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ये कैसे वो वैल्यू आएगी? इधर से आएगी बेटा ये वैल्यू, देखो इधर से आएगी, देखना गौर से देखना, 3 इंटू आर इज इक्वल टू आर डैश। मुझे आर अपॉन आर डैश चाहिए, बहुत गौर से देखना, इसको लिखो 3 इंटू आर, ऐसे कर लो ना, आर डैश की वैल्यू रख लो, कोई रेशियो लाने की जरूरत नहीं है, आर डैश की वैल्यू इधर ही रख दो, आर अपॉन
आर डैश की जगह बेटा अपन लिख लेंगे 3r, ठीक है, 3r और उसका स्क्वायर, r से r कट गया, 1/3 आया, 1/3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1/9 यानी 1:9, ये आंसर आ गया भाई। कितना बढ़िया, 9th वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया था, जल्दी से कॉपी कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं अब अपन, इसको इरेज कर दे, ठीक है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है अपना ये 10th वाला, एंड दैट्स ओवर। उसके बाद ये एक्सरसाइज अपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो सर, एक मेडिसिन कैप्सूल है, उसका जो शेप है ना वो स्फेयर के शेप का है, गौर से सुनना, एक कैप्सूल है, कैप्सूल और स्फेयर के शेप, जैसे पुदीन हरा, देखी पुदीन हरा ग्रीन कलर की होती है, स्फेरिकल शेप। तो इन्होंने कहा एक मेडिकल कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है और वो स्फेयर के फॉर्म में है, तो अपन ने ये कैप्सूल बना दिया, तो ज्यादा बड़ा बना दिया। अरे सही बन जा भाई, ठीक है सर, ठीक है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल इन दिस कैप्सूल? अरे भैया बहुत इजी है यार, इसके अंदर कितनी दवाई भर सकती है? वॉल्यूम पूछ रहे हैं भाई, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दिस कैप्सूल, इसके अंदर कितनी दवा भर सकती है भाई, इतना सा क्वेश्चन है, मैंने सोचा था अच्छा क्वेश्चन होगा भाई। अच्छा, इसका डायमीटर दिया गया है बच्चों 3.5 mm, 3.5 mm। रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा डायमीटर का आधा, 3.5/2 है ना। डेसिमल हटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 से दोनों को सिंपल करेंगे, 7 5 7 से 35, 7/4 mm। वॉल्यूम निकाल लो भाई, कितनी दवाई इसमें भरी जा सकती है। वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, इस कैप्सूल में कितना वॉल्यूम है, कितनी मेडिसिन फिल हो सकती है। सर स्फेरिकल शेप का है तो 4/3 पाई r³, ठीक है सर, 4/3 पाई मतलब 22/7, r³ बोले तो सर अपना 7/4 का क्यूब, 7/4, 7/4, 7/4, ठीक है सर। काटा पीटी शुरू की जाए, 4 से 4 कट, 7 से 7 कट, अब कुछ भी नहीं कट रहा है। 22 इंटू 7 7 सा 49, 22 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 4 4 सा 16, 3 इंटू 16, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है, कोई उपचार नहीं है, ठीक है भाई। 22 इंटू 50, 22 इंटू 49 करेंगे तो 22 9 सा 198, 22 9 सा 198 की 8, 19 19 कैरी, 22 4 सा 88, 98 108 107 107 अपॉन 3 इंटू 16, 16 3 सा 48। अब बच्चों ये अपन को डिवाइड करना है, जल्दी से अपन डिवाइड करें क्या? चलो 48, ऐसा करूंगा जैसे बच्चे करेंगे ना, 1078 इंटू 48, 48 2 सा 96, ठीक है, 11 आएगा, 8 को नीचे बुला लेंगे, ठीक है। अगेन 2 सा, 3 सा नहीं जा सकता, 2 सा ही जाएगा, 96, 8 में से 6 गया 2 और 11 में से 9 गया 2, डेसिमल लगाया 0 आ जाएगा। 48 48 48 48, 5 4 सा 25, 8 सा 40, नहीं 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो 4 8 सा 32 की 2, 3 कैरी, 4 4 सा 16 17 18 19 192, 28 आया सर, अपने मन से एक 0 लगा लिया, तो 48 48 48 48 48 48 6 टाइम्स, ठीक है। बस अब आगे नहीं कर रहे, 22.46 आ गया आंसर सर, 22.46। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? अरे मिलीमीटर क्यूब ही तो आएगा, क्योंकि मिलीमीटर में ही तो थी रेडियस, तो मिलीमीटर क्यूब। वो कह रहे हैं भैया mm क्यूब में बताओ, तो mm क्यूब में क्या बताते, वॉल्यूम ही तो बताते है ना। हाउ मच मेडिसिन, अगर तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा हो ना तो यहां से तुम्हें हिंट मिल जाएगी, कितनी मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब। क्यूब देख के समझ जाओ कि वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो, क्यूब देख के समझ जाओ कि दे आर आस्किंग अबाउट वॉल्यूम, ठीक है भाई। यही अपना सॉल्यूशन हो गया, यही अपना आंसर है, एंड दैट्स इट, ठीक है। चलो
चलो डन। चलिए भाई, हो गया है समाप्त ये चैप्टर नहीं, हाँ चैप्टर ही हो गया यार, 4th एक्सरसाइज थी ना ये, तो ये चैप्टर हो चुका है समाप्त फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। और आपको 1 मिनट में बता देता हूं इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो कर ही लोगे, कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला कि वॉल्यूम निकालो। अगर तुम्हें पता होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि किसी भरी हुई बाल्टी में अगर हम कुछ बॉल वॉल डाल दें तो पानी अगर गिरता है ना तो पानी उतना ही गिरेगा जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा। वो पूछ रहा है कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, मतलब वो पूछ रहा है कितनी बॉल है, भैया बॉल का क्या वॉल्यूम है, बॉल का वॉल्यूम पूछ रहा है वो, बस खत्म। तो ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये डेंसिटी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है डेंसिटी वाला। ये तो भाई मतलब ये एक्सरसाइज मुझे लग रहा है पूरी इंपॉर्टेंट है। ये लीटर वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये डायमीटर वाला, अर्थ और मून वाला भाई बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और ये भी अच्छा है भाई, ये वो है ना शीट वाला, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। और ये तो इजी है, ये हो जाएगा। डोम ये भी, ये है अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये तो भाई वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन, और ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। तो भाई समझ में आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस कर लेना, प्रिपरेशन कर लेना। आप हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ाई कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही आप क्लिक करोगे हमारे होम पेज पर पहुंच जाओगे वेबसाइट के। अपनी क्लास सिलेक्ट करना और बढ़िया पढ़ाई करो, वहां पर भी आप सारे वीडियोस देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ो या वेबसाइट पे पढ़ो या ऐप पे पढ़ो, आपको पढ़ाई फ्री ही मिलेगी। आपको जितने भी वीडियोस देखना है खूब वीडियोस देखो, खूब लगे के तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ही काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा, ठीक है। आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर और वहां पर सर्च करना मैग्नेट ब्रेन्स, आपको ऐप मिल जाएगी और बढ़िया से उसको डाउनलोड करो और बढ़िया उस पर पढ़ाई करो। आप हमारे नोट्स भी रेफर कर सकते हो। भाई नोट्स क्या है सर? अरे हमारी वेबसाइट ओपन करोगे ना तो आपको ग्रैब नोट्स का ऑप्शन मिलेगा। हमारे पास 6 से लेकर 12th क्लास तक के सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के परफेक्टली एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं। आप उन्हें 100% चेक कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार ट्राई कर लो, बहुत मजा आएगा और बहुत बढ़िया नोट्स है, लिटरली बहुत अच्छे नोट्स है, आप देख सकते हो, उनसे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।